अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं मानूर रसन और मैं हूं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं ट्रिकी भी है और हटके भी है। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर। जी हाँ, OLD। ये डिसऑर्डर हमारे DSM में भी नहीं है और ICD में भी नहीं है, लेकिन इस डिसऑर्डर में बहुत सारी सिम्टोमोलॉजी ऐसी हैं जिसकी वजह से इंसान की फंक्शनिंग, इंसान की प्रोफेशनल लाइफ, इंसान की पर्सनल लाइफ, हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर में होता क्या है। जैसे कि उसके नाम से वाज़ेह है, ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें लव को लेकर ऑब्सेशन होती है। ऑब्सेशन से मुराद किसी भी चीज़ को अपने ऊपर इतना ज़्यादा सवार कर लेना, इतना ज़्यादा उसके बारे में जुनूनी हो जाना कि फिर आपको उसके अलावा कोई और थॉट आए ना। जब हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बात करते हैं तो उसमें हम ऑब्सेशन और कंपल्शन दो चीज़ें देखते हैं। ऑब्सेशन थॉट की रिपीटेशन है और कंपल्शन उस थॉट की के को ओवरकम करने के लिए जो बिहेवियर रिपीट किया जाता है वो है। ये दो कंपोनेंट मिलके OCD को बनाते हैं। लेकिन ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर में लव लव को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग, रिपीटेटिव थॉट्स सिर्फ और सिर्फ अपने लव फिगर को लेकर। अब ये कोई भी हो सकता है। ये कोई फ्रेंड हो सकता है, ये कोई आप कह लो कोई ऐसा फिगर हो सकता है जिससे इंसान बहुत ज़्यादा अटैच हो। लेकिन अभी तक अंग्रेज़ों ने इस पे जितना भी काम किया है वो रोमांटिक पार्टनर्स को लेकर ही किया है। बीइंग अ रिलेशनशिप काउंसलर, मैंने भी अपनी फील्ड में जब प्रैक्टिस की है और ग्राउंड पे कुछ कपल्स और कुछ इस तरह के ड्यूरिंग रिसर्च भी इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, तो दो पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर ऐसा ज़रूर होता है जो अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है, जिसमें उनको अपने पार्टनर के अलावा कोई और दूसरा बंदा ना सुनाई देता है, ना दिखाई देता है, ना समझ में आता है। अब इसकी कुछ सिम्प्टोमोलॉजी जो है, अगर मैं साइंटिफिक टर्म्स यूज़ किए बगैर आपको आम ज़ुबान में एक बात बताऊँ, इसमें ये होता है कि इंसान अपने पार्टनर की हर छोटी सी छोटी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। ऑब्ज़र्व करने के साथ-साथ वो उन चीज़ों को सँभाल रहा होता है। इसके पॉज़िटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं और इसके कुछ नेगेटिव साइड्स भी हैं। पहले हम पॉज़िटिव चीज़ों को देख लेते हैं। पॉज़िटिव चीज़ों में बहुत ज़्यादा केयरिंग होता है। अपने पार्टनर की छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर पॉसेसिव होता है। उसका पार्टनर क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता है, कहाँ जाता है, कहाँ क्या-क्या एक्टिविटी करता है, वो ईच एंड एवरीथिंग को जो है वो नोट डाउन करता है। क्यों? क्योंकि उसको हर पॉसिबल वे में अपने पार्टनर की केयर करनी होती है। लाइक उनको होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ चूकनी नहीं चाहिए उनके हाथों से जिसकी वजह से उनका पार्टनर जो है वो उसको प्यार देने से वो चूक जाए या फिर उसकी केयर करने से चूक जाए। वो उसकी हर एक चीज़, उसके पहने से लेकर उसके खाने तक हर एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं। वो ऑब्ज़र्व करने के बाद उन चीज़ों का ख़्याल रखना शुरू कर देते हैं। वो देखना शुरू कर देते हैं कि कौन-सी चीज़ें उसके पार्टनर को पसंद आएँगी, कौन-सी चीज़ें उसके पार्टनर को नहीं पसंद आएँगी, कौन-सी चीज़ें उसको अपने पार्टनर के लिए करनी है और कौन-सी चीज़ें उसको अपने पार्टनर के लिए नहीं करनी। क्यों? क्योंकि क्योंकि उनके सारा कुछ जो उनका सेंटर ऑफ अटेंशन है या सेंटर ऑफ आप कह लें कि केयर, लव, हर चीज़ उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पार्टनर की करनी है। वो सारा दिन अपने पार्टनर को सोचते हैं। वो अगर अपने पार्टनर से अलग भी होते हैं तो उनको ही सोच रहे होते हैं कि अब उनका पार्टनर क्या कर रहा होगा, वो क्या खा रहा होगा, वो क्या पी रहा होगा। इवन उसकी छोटी-छोटी चीज़ों को भी सँभालते हैं। लाइक अगर उनके पार्टनर ने कोई खाना खाया है या कोई स्नैक्स वग़ैरह खाए हैं, वो उसके रैपर को सँभालेंगे। अगर उनका पार्टनर कोई पेन या इस तरह की कोई चीज़ यूज़ करेगा तो वो उसको भी सँभालेंगे। वो अपने पार्टनर की ईच एंड एवरी बिलॉन्गिंग्स को भी अपने अपनी जो है पोज़ेशन समझते हैं, अपनी मलकियत समझते हैं और किसी को भी ना उनके करीब आता बर्दाश्त करते हैं, ना ही आने देते हैं। इनमें एक्सेस कह लें कि एक एक्सट्रीम होती है जेलसी की भी, केयर की भी, लव की भी, और आपको पता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो इस वजह से ये हद से ज़्यादा जुनूनियत बन जाती है। अब वो हद से ज़्यादा चीज़ें जब बढ़ती हैं तो वो काम ख़राब करती हैं। अब हद से ज़्यादा जब चीज़ें बढ़ती हैं तो क्या होता है, वो अपने पार्टनर को किसी और से मिलने नहीं देते। वो हर वक़्त उनको स्पाई करते हैं,
उनके उन पे चेकिंग रखते हैं, वो कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनको कोई पर्सनल स्पेस नहीं देते हैं। वो छोटे-छोटी मुद्दों पे इनसिक्योर हो जाते हैं, वो उनको अपोज़िट जेंडर के साथ इंटरैक्ट नहीं करने देते हैं, वो उनकी लाइफ़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑल टाइम इस इनसिक्योरिटी में जी रहे होते हैं कि कहीं उनका पार्टनर उनकी बजाय किसी और को अपनी ज़िंदगी में स्पेस ना दे दे। कहीं उनके पार्टनर को उनकी बजाय कोई और पसंद ना आ जाए। कहीं उनका पार्टनर जो है वो उनको अपनी ज़िंदगी से उनकी ज़िंदगी से निकाल ना दें, क्योंकि बीच जो है वो इनसिक्योरिटी का है। वो उस इनसिक्योरिटी की वजह से उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उनको उनका इंडिपेंडेंट जो है एक हर इंसान की एक इंडिविजुअल स्पेस होती है। वो उसमें इंटरफेयर करेंगे, अगर उनका पार्टनर कहीं दूर जाएगा या कुछ भी होगा, वो उनको एंग्ज़ायटी होगी। वो बार-बार उसको कॉल करेंगे, मैसेजेस करेंगे, उससे रीअश्योरेंसेस लेंगे कि उसका पार्टनर जो है वो उसके बारे में सोच रहा है कि नहीं सोच रहा। इसके अलावा अगर उनका पार्टनर किसी और से, किसी अपोज़िट जेंडर से ख़ास तौर पे कोई बात करेगा या कुछ करेगा, दे विल फ़ील एक्सट्रीम जेलस, और इस कदर वो जेलसी फ़ील करेंगे कि या तो वो उस बंदे को नुकसान पहुँचा देंगे या फिर वो अपने आप को नुकसान पहुँचा देंगे। तो ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर OLD लव की ऑब्सेशन है, जिसके अगर वो हद से बढ़ जाए तो नुकसानात भी हैं। ऐसे में लोगों को हर चीज़ को बैलेंस करना सीखना पड़ता है। उनको ये चीज़ समझनी पड़ती है कि वो वजूहत कुछ भी हो सकती हैं। देखें, एक इंसान जो है अगर वो ये सारी हरकतें कर रहा है या इन सारी चीज़ों पे पहुँचा हुआ है, तो उसके बैक एंड पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, कोई अटैचमेंट इश्यूज़ होते हैं, कोई लाइफ़ में कुछ इस तरह की उसने चीज़ें फेस की होती हैं जिसकी वज़ह से वो इस तरह से बिहेव कर रहा होता है। और वो ये नहीं समझ पाता कि वो ये सारा कुछ करते जो है वो एक्सेस की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में करना क्या होता है कि सबसे पहले ऐसे लोगों को समझने की ज़रूरत होती है कि ये चीज़ें ट्रिगर कहाँ से हो रही हैं। उसके बाद ऐसे लोगों को ये समझाने की ज़रूरत होती है कि उनका पार्टनर उनके साथ कैसे सही से रहेगा। उनकी इस ऑब्सेशन की वजह से, उनकी इन हरकतों की वजह से वो इस चीज़ को गारंटी नहीं कर सकते कि उनका पार्टनर उन्हें कभी छोड़ के नहीं जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि इस तरह की ऑब्सेशन की वजह से, पोजेशन शो करने की वजह से, कंट्रोलिंग बिहेवियर की वजह से, आज़ादी ना होने की वजह से लोगों का रिश्तों में दम घुटने लगता है और वो अपने पार्टनर को रिपेल करना शुरू करते हैं, जबकि उनका पार्टनर और ज़्यादा इनसिक्योर होना शुरू हो जाता है। तो ये भी रिलेशनशिप के ताज़ा तरीन इश्यूज़ में से एक इश्यू है कि आजकल कुछ कपल्स ऐसे हैं जिनमें एक आधा एक पर्सन जो है वो ऑब्सेस्ड होता है दूसरे पर्सन को लेकर, जबकि दूसरा पर्सन स्पेस चाह रहा होता है। अब दोनों का पैटर्न समझने की, दोनों की लव लैंग्वेज समझने की बहुत ज़रूरत है। और अगर आपके इर्द-गिर्द कोई भी ऐसा इंसान है जो अपने पार्टनर को लेकर ऑब्सेस्ड है, इतना ऑब्सेस्ड है कि वो अपनी लाइफ़ को उसके बगैर जी ही नहीं सकता। लाइक अगर आप उसने खुद अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जाना है, खुद उसने कहीं हैंग आउट करना है या कुछ भी ऐसा करना है, तो वो वहाँ पे भी ऑल टाइम बैठ के जो है या तो अपने पार्टनर को कॉल्स करेगा, मैसेजेस करेगा, उससे वीडियो कॉलिंग पे रहेगा या फिर हर चीज़ में उसका ज़िक्र करेगा कि वो होता तो ऐसा होता, वो होता तो वैसा। इसमें ना वो अपनी इंडिविजुअल स्पेस को खुद एन्जॉय कर सकते हैं, ना अपनी वो इंडिविजुअल लाइफ़ को खुद देख सकते हैं सही तरीके से, ना ही वो अपने पार्टनर को करने देते हैं। तो रिश्ते की एक खूबसूरती होती है और वो खूबसूरती स्पेस में ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो चीज़ों को मैनेज करके रखना है, बैलेंस करके रखना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऑब्सेस्ड हैं अपने पार्टनर को लेकर या आपके इर्द-गिर्द कोई भी ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है और जिसको ये बात समझने की ज़रूरत है कि उसको अपने रिलेशनशिप को एक इक्विलिब्रियम देना है, अपने आप को भी समझना है, अपने पार्टनर की नीड्स एंड डिमांड्स को भी समझना है। प्यार करना अच्छी बात है, मोहब्बत करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक हद में रह के, इतना नहीं कि आपकी मोहब्बत से अगले बंदे का दम घुटने लग जाए।